हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। गाइस, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे कर लीजिएगा। गाइस, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो लिंक पे क्लिक करके आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि बिल अप से रिलेटेड आप लोगों को डेली टू डेली अपडेट मिलते रहता है। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेक्सा एक्सचेंज के बारे में कि डेक्सा एक्सचेंज कब तक लाइव होगा और कब कब से आप लोग वहाँ पे स्वैपिंग करना स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, अभी फ़िलहाल तो अभी बिल अप में आपका जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो 70 और 30 मिल रहा है। 30% आपको BFIC इसरो मिल रहा है और 70% आपको BLV मिल रहा है, जिसमें से 60% आपका BLV स्वेपिंग पूल में जाता है और 10% आपको अवेलेबल रिवॉर्ड में आता है। ठीक है, तो अभी ये कब तक कंटिन्यू रहेगा? जब तक डेक्सा एक्सचेंज लाइव नहीं हो जाता है, जब तक डेक्सा एक्सचेंज पे आप लोग स्वैपिंग नहीं करेंगे, तब तक ये कंटिन्यू रहेगा। ऐसे 30-70 मिलेगा। ठीक है, और 70 में से आपको 10% अवेलेबल में आएगा और 60% आपको स्वैपिंग पूल में आएगा। तो ये जब तक डेक्सा एक्सचेंज लाइव नहीं होगा तब तक ऐसे आपको रिवॉर्ड मिलते रहेगा। और जैसे गाइस डेक्सा एक्सचेंज लाइव हो जाएगा तो ये आपको 70-30 मिलेगा। डायरेक्ट आपको 70% अवेलेबल रिवॉर्ड में आएगा, 30% BFIC इसरो में आएगा। और आप लोग वहाँ से डेक्सा से आसानी से, अगर आप लोग अपने टोकन को बाय सेल करना चाहते हैं, स्वैप करना चाहते हैं, तो आसानी से कर सकते हैं। सो गाइस, डेक्सा एक्सचेंज कब से लाइव होगा, चलिए वीडियो के माध्यम से जानते हैं। और गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। सो गाइस, चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि आपका एक प्रोजेक्ट है बुलिटो। तो आपका जो बुलिटो प्रोजेक्ट है उसने भी एक सीरीज स्पॉन्सर कर दी है, जो कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के दरमियान में है। अगले 2 दिन में वो सीरीज शुरू हो रही है, शायद 22 को या शायद 23 तारीख को उस सीरीज का पहला मैच है। 3 मैचों की वो सीरीज है और आपकी बुलिटो जो है वो उसका स्पॉन्सर है, मेन स्पॉन्सर है, उसकी ट्रॉफी के ऊपर, उसके लोगोस के ऊपर। बल्कि आज अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको शेयर किया है, उसमें ट्रॉफी के टॉप के ऊपर जो है वो ब्लैक कलर के अंदर बुलिटो जो है वो गोल्डन कलर का वो आपका लोगो प्रिंट है उसके अंदर, और पूरी शील्ड को वो अपने नीचे रखा हुआ है और वो उसने कवर किया हुआ है। तो ये आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट, जो आने वाला प्रोजेक्ट है, ये उसकी हाइप है, ये उसकी मार्केटिंग है। बी लव की तो है ही है, क्योंकि बी लव का नाम मैंने बताया नेटवर्क के हवाले से या टोकन के हवाले से आपको उसका फ्यूचर में आपके लिए सेव हो गया। और अब बुलिटो जो आप करने के लिए जा रहे हैं, तो बुलिटो के अंदर भी आपका जो है वो अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान वाली सीरीज जो है उसके अंदर ना सिर्फ आपको स्क्रीन पे, अभी बल्कि स्क्रीन पे तो अभी भी है, आज ग्राउंड पे तो अभी भी है बुलिटो का लोगो। मैंने अभी देखा एक ग्राउंड के अंदर एक शॉट लगी थी, उसके ऊपर मैंने देखा ग्राउंड में जो बुलिटो का लोगो है। जो देख रहे हैं इस वक्त मैच, और वो यहाँ लिंक पर जाकर भी देख सकते हैं, और उनको पता होगा कि वो भी वहां पर लिखा है। लेकिन ये बुलिटो होगा तो फुल फ्लैच प्लेयर्स के यूनिफॉर्म, प्लेयर की स्पॉन्सरशिप, और जहां जहां पर भी आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, वहां पर आपको बुलिटो नजर आएगा। तो ये आपके बुलिटो प्रोजेक्ट करने के लिए, बुलिटो को हाईलाइट करने के लिए, बुलिटो की मार्केटिंग करने के लिए एक और आपके पास ये एक टूल आ जाएगा, जो कि अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान की जो सीरीज है क्रिकेट की, उसके अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। अब ये कंपनी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे हमारे भाई हैं, जाहिर है सारे के सारे हम एक कम्युनिटी का हिस्सा हैं, उसमें हर तरह के व्यूज होते हैं। तो बहुत सारे हमारे भाई इस बात से शायद इस चीज को समझ नहीं पाते कि लॉन्गर रन में इसके क्या बेनिफिट हैं। वो जो शॉर्ट टर्म में बेनिफिट्स हैं वहां देखते हैं तो उनको कुछ खातिर खा नजर नहीं आ पाता। लेकिन कुछ ना कुछ तो आप गेन कर ही रहे हैं, तो लॉन्गर रन में गेन कर रहे हैं। अहम चीज ये है कि हमने आज तक ये देखा है कि मुख्तलिफ कंपनीज, हम डेफिनेटली नेटवर्क के बिजनेस में जुड़े हुए हैं, तो हमने देखा कि डिफरेंट कंपनीज, मुख्तलिफ कंपनीज जो है वो पैसा स्पेंड नहीं करती, पैसा कमाती हैं, पैसा अर्न करती हैं, पैसा फंड रेजिंग करती हैं, मगर उस पैसे को वो स्पेंड ही नहीं करती, खर्चती ही नहीं। इसीलिए ना शॉर्ट रन में कुछ मिल पाता है, ना लॉन्गर रन में कुछ बन पाता है। लेकिन यहां पर हमने ये देखा है कि ये कंपनी कॉन्टिन्यूसली स्पेंड करती है। हम उसकी स्पेंडिंग के अंदाज पे शायद कुछ सवाल उठा सकें, हम उसकी स्पेंडिंग के लिए प्रायोरिटीज पे शायद कुछ सवाल उठा सकें, वो भी अगर हम उठाना चाहें, अगर हम बिलीव रखते हैं कंपनी पे या उसके फाउंडर पे, तो फिर हमें यकीन रखना चाहिए कि वो दी बेस्ट जगह पर ही खर्च रहे हैं। लेकिन यहां पर यह है कि ये कंपनी कॉन्टिन्यूसली स्पेंड करती है, इवेंट्स पे स्पेंड करती है, लोगों को टूर्स कराने पे स्पेंड करती है, स्पॉन्सरशिप्स पे स्पेंड करती है, ब्रांड्स पे स्पेंड करती है, अवेयरनेस क्रिएट करने पे स्पेंड करती है, सेलिब्रिटीज हायर करने पे स्पेंड करती है, जिससे कि आप और आपका नाम जिंदा रहता है, जिसका आपको अल्टीमेटली फायदा ही मिल रहा होता है। आज एक प्राइवेट मीटिंग में उमर भाई ने शेयर किया कि हमें 2 कंपनीज जो है हमारे साथ कोलैबोरेशन करने के लिए जा रही हैं, जिनको हमने नहीं बनाया।
उनके प्रोजेक्ट्स, उनके आइडियाज हमने बिल्ड नहीं किए, वो उन्होंने खुद बिल्ड किए हैं, उनके आइडियाज हैं जो है वो जो उन्होंने बिल्ड किए हैं, लेकिन वो हमारे साथ कोलैबोरेशन करने के लिए जा रही हैं। तो ये कैसे होती है कोलैबोरेशन? ये तभी होती है जब हमारा नाम कहीं जाता है और लोग हमारे बारे में जानते हैं, तो हमारे पास कोलैबोरेशन करने के लिए आते हैं। आज मल्टीपल एक्सचेंजेस जो हैं जो आपको कांटेक्ट करती हैं बी लव की लिस्टिंग के लिए, और आप उन्हें बताते हैं जी बिल्कुल लिस्टिंग करनी है मगर अभी नहीं करनी, आप अपना नाम पता लिखवा दें, जब हम लिस्टिंग का मूड बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको बताएंगे। तो ये आपका जो है ये इस स्पॉन्सरशिप का या इस इन्वेस्टमेंट का बहरहाल ये फायदा होता है। इसके अलावा जो है वो बी लव के हवाले से, बी लव करंटली इस तरह से चल रहा है जो आपके इलम में है, और इसी तरह कंटिन्यू रहेगा कि आपका जो डेली रिवॉर्ड बनता है उस डेली रिवॉर्ड के दो पोर्शन, एक 70% का, एक 30% का। जो आपका 30% है वो आपको अभी फिलहाल यूएस डॉलर की शक्ल में नजर आ रहा है, जिसका कि आपको बीएफआईसी मिलेगा, और जो 70% है वो आपको बीएलवी की शक्ल में नजर आता है। उस 70% के दो हिस्से होते हैं। 10% जो है वो आपके पास अवेलेबल रिवॉर्ड में आता है, जिसको कि आप विड्रॉ कर सकते हैं, और 60% जो है वो आपका स्वैपिंग के नाम पर लॉक रहता है। तो अभी ये फिलहाल इसी तरह कंटिन्यू करेगा जब तक कि आपके पास डेक्सा नहीं आ जाता। जैसे ही डेक्सा लाइव हो जाती है, डेक्सा जो है वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जिन दोस्तों को नहीं पता वो जाकर देख भी सकते हैं, dexa.exchange उसकी डोमेन है। डेक्सा एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जहां पर जी आपको लाइव फीचर मिलेगा, जहां पर आप 3 पेयर्स के अंदर बीएफआईसी के साथ बीएलवी खरीदा और बेचा जा सकेगा। डेक्सा पे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, और बीएलवी जो है यूएसडीटी के साथ खरीदा और बेचा जा सकेगा, और बीएलवी जो है वो यूएसडीबी के साथ खरीदा और बेचा जा सकेगा। तो ये पेयर्स जो है वो हमें डेक्सा के ऊपर देखने के लिए मिलेंगे। डेक्सा के अंदर जो है अभी क्योंकि डेक्सा भी एक सिंपल पोर्टल नहीं है, ये हमारी कंपनी की खुशकिस्मती भी कह लें एक तरह से, और दिक्कत आती है तो हमें लगता है कि ये कोई मजेदार चीज नहीं है कि हमारा हर प्रोजेक्ट जो है वो थोड़ा कॉम्प्रीहेंसिव है। अब डेक्सा जो है अपेरेंटली जब हम सुशी स्वैप को देखते हैं, बर्गर स्वैप को देखते हैं, पैनकेक स्वैप को देखते हैं, तो इस तरह के एक्सचेंजेस हैं जो कि सिर्फ लिक्विडिटी पूल, लिक्विडिटी सीरप और इस तरह के ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं, स्वैपिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, फार्मिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हमारी जो डेक्सा है वो थोड़ी सी कॉम्प्रीहेंसिव, क्योंकि ये कंपनी जब भी कोई प्रोजेक्ट प्लान करती है तो ये देखती है कि मार्केट में क्या हो रहा है, मैंने उससे बेहतर क्या देना है। अभी एक अप्रोच है, ये अप्रोच अल्टीमेटली तो फायदा ही देती है। यानी हम जब हम जोकर्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं हमें टिकटॉक के जो फीचर मौजूद हैं वो तो चाहिए ही चाहिए, जो उसमें नहीं है वो भी डालने हैं। हम जब लव वॉलेट की बात करते हैं तो हम कहते हैं जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट के फीचर्स हैं वो तो चाहिए चाहिए, मगर वो भी चाहिए जो ऑलरेडी डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स के अंदर नहीं होते। इसी तरह डेक्सा के अंदर हमारा एक एक्सक्लूसिव फीचर है, वो एनएफटीज का पोर्शन है, नॉन फंजिबल टोकन्स क्रिएट करने का और नॉन फंजिबल टोकन्स को खरीदने बेचने का। यानी एनएफटीज का क्रिएशन और एनएफटीज का मार्केट प्लेस, ये भी शामिल है आपके डेक्सा के अंदर। तो इसीलिए उसको स्मूथ करने पे या उसको लाइव करने पे या उसमें चीजें करने में थोड़ा सा टाइम और थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, जिसमें आपको वो चीजें करनी पड़ती हैं। लेकिन जैसे ही आपका थोड़ा सा रीजनेबल हो जाता है, आपका एनएफटी वाला पोर्शन भी और आपका स्वैपिंग वाला पोर्शन भी, तो डेक्सा आ जाएगा। डेक्सा के ऊपर आप बड़े सुकून के साथ बाइंग सेलिंग कर सकेंगे, किसी भी कंप्लेंट के बगैर, किसी भी इशू के बगैर, एक नॉर्मल टोकन की तरह, जहां आपको कंपनी की तरफ इसलिए नहीं देखना पड़ेगा कि यार बाइंग सेलिंग नहीं हो रही, प्राइस के लिए सिर्फ देखना पड़ेगा कि हाँ कब कब प्राइस हो रही है। वो भी फरमाइश नहीं डाल सकते कि प्राइस बेहतर कर दो, क्योंकि वो कोई बेहतर कर नहीं सकता। प्राइस मार्केट ही बेहतर करती है। जब मार्केट को पॉजिटिविटी नजर आती है, जब मुझे ये नजर आएगा कि आज ₹1 वाली चीज कल ₹2 की हो सकती है, तो मैं बाय कर लूंगा। सिंपल, ये आसान सा फार्मूला है मार्केट का। मार्केट में लोग पैसा फायदा कमाने के लिए डालते हैं। तो अगर किसी कॉइन की प्राइस आज 0.01 सेंट है और मुझे लगे कि हफ्ते बाद ये 0.0125 हो जाएगी, तो मैं बाय कर लूंगा कि मेरे 100 के साथ ₹25 आ जाएंगे। सिंपल। तो ये जो है ये कॉन्सेप्ट है मार्केट को पॉजिटिव करने का। तो डेफिनेटली जो जो यूजेबिलिटी आती चली जाएंगी तो आपकी मार्केट पॉजिटिव होती चली जाएगी। 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ऑलमोस्ट रेडी है, मैंने कल भी तज़किरा किया था, दोबारा बता देता हूं। सुपर 11 का प्रोजेक्ट और गेम ओके का प्रोजेक्ट, ये ऑलमोस्ट रेडी हैं। और जो गेम ओके है वो एक गेम के साथ रेडी है फिलहाल, और अच्छी बात है, एक गेम के साथ आएगा, हम उसमें डिपॉजिट करेंगे अपने फंड्स, हम उस गेम को खेलेंगे,
उस गेम के अंदर हम जीतेंगे हारेंगे, हम उस गेम का मजा लेंगे। उस गेम के अंदर जो है वो एक यूजिबिलिटी आ जाएगी ना। आप देखिए, मैंने मिसाल के तौर पे मार्केट से एक नया बंदा है, वो आया, उसने मार्केट से $10 का टोकन बाय किया BLV का, और $10 का टोकन बाय करके उसने गेम ओके में कोई गेम खेली, और $10 से उसने बना लिए $50। तो वो आके $50 का बेच देगा, प्राइस का फर्क टेंशन ही नहीं है, जिस प्राइस पे लिया था उसके इर्द गिर्द ही वो बेच देगा, तो इसलिए उसको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और जब वो 10 रुपए से $50 कमाएगा, यकीन रखिए अब वो $100 लेकर आएगा। अब वो $100 से खेलेगा और 500 कमाने की कोशिश करेगा। तो इसी तरह गेम्स के अंदर लोग मिलियंस ऑफ डॉलर की गेम्स खेलते हैं, एक एक बंदा मिलियंस की गेम खेलता है। ये मैं आपको बता दूं, जब आपका अगर पोर्टल स्मूथ हुआ, आपका पोर्टल अच्छा हुआ, तो एक बहुत बड़ी यूजिबिलिटी आप देखेंगे कि बी लव टोकन की और BFIC की बहुत बड़ी यूजिबिलिटी जो है वो आपको सुपर 11 और गेम ओके में मिलेगी। सुपर 11 भी ऐसे ही है, यानी आज का जो टेस्ट मेरे पास टेस्ट वर्जन है, आज के टेस्ट वर्जन के अंदर जो है वो सुपर 11 के अंदर जो है वो आज की बी लव कैंडी की टीम के ऊपर हम प्ले कर रहे हैं टेस्ट में, यानी टेस्ट वर्जन के अंदर हम आज के मैच पे भी प्ले कर रहे हैं। आज के मैच में हमने टीम चूज की है, और मैंने सारी टीम ही वही चूज किया जो हमारी अपनी है, बिकॉज मुझे ये समझ लें, ऐसे एक जज्बे की बात है कि अभी इनसे बेहतर कोई नहीं लगता। अदरवाइज हम नॉर्मली जब खेल रहे होंगे तो हम किसी को भी चूज कर सकते हैं, दूसरे की टीम से उठाया, दूसरे की टीम से उठाया, अपनी टीम से लिया, तो फिर जाके आप बनाते हैं। लेकिन यहां पर जो है वो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप क्रिकेट के अंदर होने वाले इवेंट के अंदर आप पैसा बना सकेंगे। और सिर्फ आप नहीं, ये प्रोजेक्ट्स कम्युनिटी के लिए नहीं है, सिर्फ कम्युनिटी खेलना चाहेगी तो वेल एंड गुड। जरूरी नहीं कि आप जो है वो आप ही खेलेंगे। अगर कोई बंदा जो है वो किसी सब्जी की दुकान खोलता है तो इसलिए थोड़ी खोलता है कि बस मेरे घर सब्जी चली जाए, घर तो जाती ही जाती है, लेकिन असल कारोबार उसका होता है जब बाहर के लोग उससे आके खरीदते हैं। तो इस तरह यह है कि जितनी भी यूजिबिलिटीज हैं, हम खेलेंगे, हम फायदा कमाएंगे, वो अपनी जगह पे है, वो हमारी स्किल पे बेस करेगा। हो सकता है मैं गेम ओके में आऊं, $10,000 हार के चला जाऊं, हो सकता है मैं सुपर 11 खेलूं और $5,000 हार जाऊं। तो हम तो अपनी स्किल के हिसाब से जीतेंगे और हारेंगे, लेकिन एक्चुअली ये दुनिया के वो तमाम लोगों के लिए, उन इंडस्ट्रीज के लिए जो ऑलरेडी मिलियंस और बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, उसके कंपटीशन में आप अपना प्रोडक्ट दे रहे होते हैं, ताकि यहां पर कस्टमर आए, वो आपके टोकन्स को बाय करें और उसकी यूजिबिलिटी बने। तो ये जो है वो यूजिबिलिटीज हैं, और ये दोनों यूजिबिलिटीज अगर BLV के एतबार से मैं बताऊं, हालांकि ये तजर्बाती तौर पे हैं, लेकिन ये बहुत ताकतवर हैं। अगर ये सही तरीके से लॉन्च हो जाएं, चलना शुरू हो जाएं, तो आपके जो 500 दिन का प्लान है ना, वो 500 दिन का प्लान तो बाद में आएगा, ये उससे पहले आपकी क्वाइन की एक पावरफुल यूजिबिलिटी के तौर पर आपके क्वाइन की प्राइस को संभाल लेंगी, आपके क्वाइन का प्राइस संभाल लेंगी, इंप्रूव करना शुरू कर देंगी। क्योंकि जब आपके पास कोई यूजिबिलिटी नहीं होती तो आपका प्राइस कॉन्टिन्यूसली गिरता है, क्योंकि आपके पास कोई लगाने की जगह नहीं होती और कॉइन बेकार पड़ा होता है तो प्राइस गिरता है। लेकिन जब आपके पास लगाने की जगह होती है, खपत की जगह होती है, तो प्राइस ऊपर जाती है। अभी भी आपको पता है स्टेकिंग नहीं कर रहे हमारे बहुत सारे भाई, बल्कि तकरीबन कोई भी नहीं कर रहा। मुझे इसका अंदाजा है, मैं स्क्रीनशॉट्स लेता रहता हूं ओवरऑल कंपनी के बिजनेस के, तो मैं ये देख रहा हूं ओवरऑल कि स्टेकिंग करने का रिवाज का, मैं उसकी वजह भी मुझे पता है, कोई गिला शिकवा नहीं, उसकी रीजंस भी पता है कि अभी जो हमारा डेली बेस पे अर्निंग का मॉड्यूल है, उसके अंदर अभी प्रेजेंट करते हुए थोड़ा सा हेजिटेशन होता है कि यार किसी को जब प्रेजेंट करेंगे तो क्या बताएंगे कि तुम्हारा कितने परसेंट कहां जाता है, कितने परसेंट कहां जाता है। लेकिन ग्रेजुअली जो है, जैसे क्वाइन का प्राइस थोड़ा सा इंप्रूव होगा, मुझे पता है हमारे लिए ये बताना भी मुश्किल नहीं है कि भाई 30% जो है वो आपके फ्यूचर के लिए सेव कर दिया जाता है, जबरदस्ती कबूल है तो आ जाओ। और साथ ये है कि आपका 60% लॉकिंग में रहता है, 10% ताकि सप्लाई मेंटेन रहे। तो ये समझाना है, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा हम खुद उस तरह के स्टांस में होते हैं जिसकी वजह से उसको उस तरह प्रमोट नहीं कर पा रहे। नतीजे में आप देख रहे हैं कि आपके क्वाइन की जो यूजिबिलिटी है BLV की, वो स्टेकिंग में थी, तो स्टेकिंग जब कम हो रही है या स्टेकिंग नहीं हो पा रही, तो इसका मतलब ये है कि वो यूजिबिलिटी भी उतनी फाल नहीं है। लेकिन जैसे ही मार्केट में पॉजिटिविटी आएगी, आप देखेंगे कि अगर आपके मिलियंस ऑफ टोकन यहां पर स्टेक होना शुरू रहते हैं, तो फिर ये एक यूजिबिलिटी। और इसी तरह जो है वो आपका दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर, सुपर 11 के अंदर और गेम ओके के अंदर आ गया, तो ये भी यूजिबिलिटी। तो बाकी 5 मिनट रहे हैं, बचे हैं, इसमें सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, बुलिटो इज कमिंग, इट्स वेरी नियर। अपनी तैयारी करें, अपनी तैयारी करें, तैयारी करें। तैयारी सिर्फ बातों से नहीं करें, तैयारी इस तरह से करें कि जो है वो आप अपनी प्रिपरेशन को शो भी करें। अगर आपको लगता है कि आपको बुलिटो के अंदर बड़ी अर्निंग करनी है, तो जस्ट सी कि आपकी टीम के अंदर कितने लोग बॉन्ड्स बाय कर चुके हैं। ये आपकी तैयारी की तरफ एक कदम होगा, ना कि उस वक्त बाय कर रहे हो, वो तो होगा ही होगा, वो तो होगा, चलेगा, आगे बढ़ेगा, सब चीजें होंगी। लेकिन आज की प्रिपरेशन, आज अगर कोई अपना चेक बनाना चाहे,
कि मैं कागज पे ड्रॉ करना चाहूं, क्योंकि मार्केटिंग प्लान तो आपके सामने है, और आप कागज पे ड्रॉ करना चाहें कि यार मैंने जो है वो पहले दिन के अंदर $1,00,000 अर्न करना है, तो कैसे करना है वो आपको प्रिपरेशन नजर आनी चाहिए। पहली आपकी अपनी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि आपने कितनी स्लॉट्स बाय करनी है, आपको जो आपका ए क्लब है उसकी कितनी स्लॉट्स बाय करनी है, बी क्लब की कितनी स्लॉट्स बाय करनी है, आप उसके लिए BFIC बाय करके, बी बॉन्ड बाय करके रेडी हैं, ताकि जैसे ही बी बॉन्ड की साइट पे आपको सुपर बॉन्ड स्वैप करने का ऑप्शन मिले तो आपको पता हो कि जी मैं बिल्कुल रेडी हूं। आपने USDB लेकर रखा है, आप रेडी हैं, आपने जो है वो BFIC अपने अकाउंट में कर रखा है, आप रेडी हैं। तो ये चीजें आपको अपनी प्रिपरेशन बताएंगी। उसके अलावा बाकी जो आपके पास अभी टाइम है, इस टाइम को यूटिलाइज करें। मैं आपको अगर ऑनेस्टली बताऊं तो जो टाइम होता है ना, कभी भी जिंदगी में आपको कुछ थोड़ा सा वक्त मिल जाए ना, रश के दौर में, परेशानियों के दौर में, तो वो आपके लिए ब्लेसिंग है, सांस लेने का मौका है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आप चीजों को सोच सकते हैं, आप चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप चीजों को बेहतर बना सकते हैं, अपने दिमाग को लड़ा सकते हैं, आइडियाज क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आप कर सकते हैं, क्योंकि टाइम इस दुनिया में सबसे कीमती चीज मानी जाती है। जब कहा जाता है कि टाइम इज मनी, तो एक्चुअली टाइम इज मनी नहीं, टाइम इज मोर देन मनी। हर चीज दुनिया में रिवर्ट हो सकती है, लेकिन इस कायनात के अंदर वक्त ऐसी चीज है जो गुजर गया तो वापस आने वाला नहीं है, कीमती है। आज के इस लम्हे में ये लम्हा जो गुजर गया, ये कीमती है, ये वापस नहीं आएगा। तो ये अनमोल चीज है, वक्त अनमोल चीज है। आप देखते हैं कि वक्त, वो जो साल पहले का वक्त था, जो साल पहले अपने साथ लोग थे, जो अपने अपने साथ थे, वो आज नहीं है अगर, तो इसका मतलब है कि हमने वो वापस नहीं ला सकते, वो टाइम गुजर गया, द टाइम हैज बीन गॉन। तो इस टाइम को, जो टाइम आज हमारे पास है, इस टाइम को एक ब्लेसिंग माने, अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, अपने आप को रीप्लान करें, अपने आप को रीशेड्यूल करें। आप किसी गलत डायरेक्शन में थे, किसी गलत सोच के साथ थे, सोच को पॉजिटिव करिए, नए अंदाज में जीना शुरू करिए, नई चीजों को जीना शुरू करिए। आपका कनेक्शन टूट चुका है अगर ऊपर वाले के साथ, उसको बनाइए। आपका कनेक्शन टूट चुका है अपने दोस्तों के साथ, उसको बनाइए। आपका कनेक्शन टूट चुका है अपने अजीजों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, उसको बिल्ड कीजिए। आपका कनेक्शन टूट चुका है कंपनी के साथ, उसको जोड़िए। ये टाइम है रिपेयर करने का, इसमें रिपेयर कीजिए और एक पूरे युद्ध के लिए, एक पूरी जंग के लिए तैयार हो जाइए, जो कि रेडी है, जो आने वाले चंद दिन में आपके पास आ जाएगी। फिर आपके पास फिर सोचने का टाइम नहीं बचेगा। तो अभी से ये टाइम है, प्लान करिए, अपने आप को प्लान करिए, ऑर्गेनाइज करिए। कागज पेंसिल दूर नहीं है, आप करीब करिए कागज पेंसिल को, लिखिए कि मुझे पहले दिन के अंदर $5,00,000 चाहिए, $50,000 चाहिए, $50,00,000 चाहिए। डे वन में मुझे चाहिए, बुलेटो की लॉन्च वाले दिन, चाहे वो 22 को हो चाहे 24 को, मुझे चाहिए। उसकी प्लानिंग करें, दोस्तों को कॉलें घुमाना शुरू कर दें, उसका बुलेटो का प्लान सेंड करें, उसकी प्रेजेंटेशन सेंड करें, उन्हें बताएं कैसे बॉन्ड बाय करना है, उन्हें बताएं कैसे साइन अप करना है, उन्हें बताएं क्या स्कोप है, पहले आने का क्या स्कोप है, जल्दी आने का क्या स्कोप है, एक बड़ी कंपनी के साथ जुड़ने का क्या स्कोप है, 3 अच्छी अपलाइनें, 3 अच्छी डाउनलाइनों का क्या स्कोप है। ये सारी चीजें एक्सप्लेन करें। आपको आप जैसे 2-4 लोग मिल गए तो आपकी सारी मेहनत सफल है। तो थैंक यू वेरी मच। फिर दोबारा बता दूं, 1 मिनट बाद मीटिंग बंद करूंगा। आपके जो क्वेश्चन आंसर है या आपका जो चैट का सेक्शन है, उसमें लिंक पड़ा, अगर किसी को चाहिए तो क्लिक कर लें और आप जाकर के मैच को लाइव देख सकते हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही, अपना ख्याल रखें। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आप तमाम लोग जो दोस्त मेरे, जो मेरी इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं, जो बी लव कम्युनिटी के रिश्ते में जुड़े हैं, पहले मैं आपको नहीं जानता था, आप मुझे नहीं जानते थे, अब हम एक रिश्ते में हैं, एक दूसरे को जानते हैं, चाहे हम नाम से जानते हो, चाहे शक्ल से जानते हो, अनजाना भी अगर नहीं भी जानते नाम से और शक्ल से, तब भी हम, हमारे जो धड़कने हैं वो एक साथ हैं, क्योंकि हमारा गोल, हमारी मंजिल, हमारा मिशन एक है, और हम मिलजुल के अपनी पॉजिटिव एनर्जी को यूज करते हुए अपने गोल पर पहुंचेंगे, अपनी लाइफ को, अपनी डेस्टिनी को बेहतर करेंगे और दूसरों के लिए जो है वो एक साजगार माहौल प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सब मेरी दुआओं में हैं, आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सो नाइस ऑफ यू, टेक केयर, गुड नाइट।